नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट चेतन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके प्रिय उत्कर्ष परिवार में। पीएम इंटर्नशिप योजना फेज़ 2 क्या है ये योजना, इसके साथ साथ कैसे आपके अकाउंट में प्रति माह 5,000 रुपये तक क्रेडिट होते हुए आपको नजर आएंगे। और एक महीने 2 महीने नहीं, ये कुल मिला के 12 माह तक, मतलब 12 मंथ तक आपके अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये की राशि जो है ये सरकार के द्वारा डिपॉजिट करा दी जाएगी। इसमें क्या भूमिका है सरकार की, कितना पैसा सरकार देगी, कितना पैसा वो कंपनी देगी, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे। साथ के साथ हम ये भी जानेंगे कि कितनी आयु होनी चाहिए आपकी अगर आप जुड़ना चाहते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना के साथ। इसके अलावा क्या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी दी गई है, मतलब मिनिमम न्यूनतम क्या कोई योग्यता भी है जिसके बेसिस पर आप जुड़ सकते हैं पीएम इंटर्नशिप योजना फेज़ 2 के साथ। इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कितनी न्यूनतम योग्यता है, क्या आयु सीमा दी गई है, कितना पैसा 5,000 मिलेगा ही क्या, इसके अलावा एडिशनल भी कोई अमाउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है और वो कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हो। भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख कुछ कंपनीज भी यहाँ पर आपको इस लिस्ट में देखने के लिए मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले पीएम इंटर्नशिप योजना। अगर आप एक युवा हैं और आप चाहते हैं कि भाई आपको सही मार्गदर्शन मिले, आपके स्किल्स जो हैं वो मजबूत हो जाएं, तो उसके लिए भारत सरकार ने पीएम इंटर्नशिप योजना जो है उसे स्टार्ट किया है, उसे शुरू किया है। इस योजना के तहत जो युवा हैं और वो अपने स्किल्स को बेहतर करना चाहते हैं, जिनके चलते उन्हें अच्छी नौकरी के अवसर प्राप्त हो सकें, इसके लिए पीएम इंटर्नशिप योजना जो है ये आप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2025। इसके बाद यदि हम बात करें तो पीएम इंटर्नशिप योजना से कौन कौन जुड़ सकता है, उसके लिए आयु सीमा क्या दी गई है, कुल मिला के कितनी वैकेंसीज हैं, इसके अलावा किस मंत्रालय के तहत ये आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखिए, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा ये यहाँ पर आपको योजना देखने के लिए मिलेगी। अप्रेंटिसशिप की यहाँ पर ये योजना आपको देखने के लिए मिलती है। अप्रेंटिस का कार्य जो काम है वो यहाँ पर बेसिकली आपको मिलेगा, ठीक है ना, मतलब स्किल्स आपके बेहतर करने के लिए अप्रेंटिसशिप यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलेगी। वैकेंसीज कुल मिला के 1,25,000 यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके अक्टूबर 2024 में शुरू हुए थे, 12 अक्टूबर 2024 को। पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो मार्च रखी गई थी, मगर इसकी लास्ट डेट जो है एक्सटेंड करके कर दी गई है अब 15 अप्रैल 2025। तो यदि आपने अभी तक इसके अंदर फॉर्म नहीं भरा है और आप चाहते हैं भाई ऐसे किसी कार्यक्रम के साथ जुड़ना जिससे आपके स्किल्स जो हैं वो बेहतर हो सकें, जिससे आपको भविष्य में बेहतर नौकरियों के अवसर प्राप्त हो सकें। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन न्यूनतम योग्यता भी बताई गई है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप 12वीं पास हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आईटीआई हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने पॉलीटेक्निक किया है, डिप्लोमा किया है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कार्यक्रम के तहत, इस स्कीम के तहत जो कि पीएम इंटर्नशिप योजना आपको मिल रही है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10th पास दी है, तो एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। पैसा भी मिलेगा और साथ के साथ काम करने का मौका भी मिलेगा, और छोटी मोटी नहीं, भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिलेगा। यकीन मानिए, पैसा देकर भी ये मौका प्राप्त नहीं होता। कई बार इंटर्नशिप करने के लिए पैसा भी देना पड़ता है, फिर भी इतनी बड़ी कंपनीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका नहीं मिलता, जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है फ्री में इंटर्नशिप करने का, और बदले में एक रकम, एक पैसा भी आपको, एक अमाउंट भी दिया जाएगा निश्चित तौर पर। इसके अलावा आयु सीमा बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 ईयर्स बताई गई है, 21 साल न्यूनतम आयु, और अधिकतम मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर 24 साल आपको देखने के लिए मिल रही है, 24 मंथ। तो 24 ईयर्स, 24 साल, तो एज लिमिट यहाँ पर आपने देखा 21 साल से लेकर 24 वर्ष तक आपको यहाँ पर आयु सीमा दिख रही है। इसके अलावा अप्रेंटिस की अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो 12 महीने के लिए ये अप्रेंटिस आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा इन 12 महीनों में आपको स्टाइपेंड के रूप में 5,000 रुपये प्रति माह तो दिया ही जाएगा, और एक बार आपको 6,000 रुपये की राशि जो है वो भी प्राप्त होगी। तो कुल मिला के 5,000 के हिसाब से 12 महीने, और एक बार आपको 6,000 रुपये की जो राशि है ये भी प्राप्त होगी, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। और साथ के साथ जो आपके स्किल्स बेहतर होंगे उसकी तो कोई आप पैसों से तुलना ही नहीं कर सकते। यकीन मानिए, इसके बेसिस पर आने वाले समय में जब 12 महीने की आप ये अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सुनहरे ऑप्शंस आपके सामने होंगे। बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं ऐसे ट्रेन लोगों को हायर करना जिनको पता हो, एक आइडिया हो कि किस प्रकार से कंपनी में काम होता है। ठीक, आगे चलते हैं। इसके लिए एक और कंडीशन दी गई है भाई, फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर की।
तो जो आपकी परिवार की आय है, फैमिली इनकम है, वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 2023-24 की। नो इमीडिएट फैमिली मेम्बर शुड होल्ड आ परमानेंट गवर्नमेंट पोजीशन। तो आपके घर में कोई सरकारी एम्प्लॉय भी नहीं होना चाहिए, तभी आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं, तभी आप इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा अब एक एक करके समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि इस प्रोग्राम के साथ आप कैसे जुड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, आप विजिट करेंगे www.pm-in-internship या pm-internship.mca.gov.in। इस वेबसाइट को आप सर्च करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज के ओपन होने पर आपको रजिस्टर करना है, पोर्टल पर एंटर करनी है सर अपनी बेसिक डिटेल, एंश्योर करना है कि आपने जो डिटेल वहाँ पे दर्ज करी है वो सही हो। नाम, आपका नंबर, आपकी ईमेल आईडी, जो भी आप दर्ज कर रहे हैं उसे प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन सही जाए, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत ना जाए। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको इस प्लेटफॉर्म मतलब बेसिकली ये वेबसाइट पे जाना है। स्टेप 2 यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको रजिस्टर करना है, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। स्टेप 3 यहाँ पर आप देखेंगे फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है और डबल चेक करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, सच एज क्वालिफिकेशन, आपकी पर्सनल डिटेल। जब आप फॉर्म फिल करेंगे पहले रजिस्टर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे अपनी शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसे फिल कीजिएगा। इसके अलावा जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं उनको 2 बार चेक कीजिएगा ताकि गलती की संभावनाएं ना के बराबर हों। ऐसा नहीं है ना कि इसमें भी आपको दोबारा मौका दिया जाएगा कि ठीक है गलती हो गई तो दोबारा 50 रुपये दे के आप करेक्शन कर लो फॉर्म में, तो वो मौका यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये 3 स्टेप के माध्यम से आपने अपना काम तो कर लिया फॉर्म फिल करने का, ठीक। इसके बाद मैंने आपको एज लिमिट का क्राइटेरिया पहले ही बता दिया है। 21 से लेकर 24 वर्ष की आयु के जो युवा नौजवान हैं इस देश के, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, वो यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन एक बार दोबारा बता देता हूँ, कैंडिडेट मस्ट नॉट बी एंगेज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल प्रोग्राम। वो अभी भैया कहीं फुल टाइम एम्प्लॉय ना हो या फिर फुल टाइम किसी एजुकेशनल प्रोग्राम के साथ ना जुड़ा हो, वो अप्लाई करे। इसके अलावा ग्रेजुएट फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईएमएम, नेशनल यूनिवर्सिटी, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब आईआईटी जिन्होंने करी है, मतलब आईआईटी की बात कर रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईएम से जो पास आउट है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जो पास आउट है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। एडवांस क्वालिफिकेशन लाइक सीए, एमबीए, पीएचडी और एनी अदर मास्टर डिग्री डिस्क्वालीफाई फॉर द एप्लीकेंट। तो अगर आपने कोई हायर डिग्री हासिल कर रखी है, जैसे सीए आप हैं, एमबीए कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, कुछ मास्टर्स आपकी क्वालिफिकेशन है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। एलिजिबल कौन कौन था, मैंने आपको बताया 10th 12th आईआईटी वाले, डिप्लोमा वाले, ग्रेजुएट, नॉर्मल, ये सब लोग एलिजिबल थे, ये लोग एलिजिबल नहीं हैं, ठीक। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5,000 रुपये स्टाइफन जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा प्रति माह, 12 महीने तक ये स्टाइफन आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा वन टाइम बेनिफिट के रूप में आपको 6,000 रुपये की राशि जो है वो भी एक बार प्रदान की जाएगी। कितनी बार? एक बार ये राशि भी जो है वो आपको प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ कंपनियों के नाम भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी है जिसमें आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक में, ऑयल इंडिया ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी की बात कर रहे हैं, इन्फोसिस लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, विप्रो, एचसीएल और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज़ के नाम मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं जिसमें आपकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। यकीन मानिए सर, इन कंपनियों में आप नॉर्मल भी नहीं चढ़ सकते जा सकते, तो इन कंपनी के प्रीमाइसेस में एंटर करने के लिए भी आपकी अच्छी खासी जान पहचान उस अंदर प्रीमाइसेस के अंदर बैठे हुए लोगों से होनी चाहिए। तो यदि एक ऐसा सुनहरा अवसर, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप इसमें से किसी भी एक कंपनी से इंटर्नशिप करके बाहर निकलेंगे ना, तो जितना यहाँ पे आपको इंटर्नशिप में प्राप्त हो रहा है, मिनिमम बताऊँ सर, उससे 5 गुना अधिक आपको वेतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ स्टार्टिंग आपको कि उससे 5 गुना अधिक आपको वेतन प्राप्त हो जाएगा। मतलब 5 × 5 25,000 के आसपास आपको वेतन प्राप्त हो जाएगा 12 महीने बाद, है ना। और बाकी आपने सीखा क्या? ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बैठ के भाई साहब कुर्सी पे यूँ बैठे हुए थे, उसके बाद आप बोल रहे हो यार चेतन सर ने तो बोला था वीडियो में 12 महीने बाद खुद ब खुद 5 गुना वेतन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, चाहे नौकरी सरकारी हो प्राइवेट हो, डिपेंड करता है सर आपने उसके लिए कितनी शिद्दत से मेहनत और तैयारी करी है। तो इंटर्नशिप में भी यदि आप ढंग से काम करेंगे, सीखेंगे, तो हो सकता है यही कंपनीज़ भी कुछ 1% लोगों को होल्ड कर ले कि भाई हमारे पास तो अच्छा एम्प्लॉय चल के आया है, हम उसे क्यों रिलीज़ करें।
ठीक है, मगर ये कार्यक्रम केवल 12 महीने का है। 12 महीने के बाद आपको परमानेंट जॉब तलाश करनी पड़ेगी, मगर इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके बहुत काम आएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल की तरह क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस डाउट को छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।